हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। हमारे माता पिता को चरण स्पर्श और छोटे भाई बहन खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो कल का जहाँ से वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से आप लोगों से मिल रहे हैं हम। तो बच्चे सब आ गए थे, खाना पीना हो गया था उन लोग को खिला पिला के, और उसके बाद रूम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। तो बेडशीट धो दिए थे तो ये सब भी लगा देंगे, और जो भी लोग का ड्रेस वगैरह है इधर उधर पड़ा हुआ तो वो सब सही कर लेंगे। और हमारे यहाँ ज्योतिया का पूजा सूर्य अस्त होने से पहले कर लिया जाता है। तो वो हमारा तो बच्चों लोग को आने के खाना वाना खिलाना ये सब करने में 4 बज गया था, पर यही जल्दी जल्दी लगी हुई है कि सूर्य अस्त होने से पहले हम अपना काम मतलब पूजा कर ले। तो अभी हमारी पूजा की तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। तो ये सब करने के बाद अब नहाने और रेडी होने हम चलेंगे। तो ये है हमारा कैमरामैन, और हमारी सभी माता और बहनों को ज्योतिया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये ज्योतिया जो त्यौहार है, ये व्रत हम अपने बेटा और बेटी के लिए रखते हैं, सुखी शांति स्वस्थ रखने के लिए, लंबी आयु के लिए। और ये त्यौहार हमारे यूपी और बिहार में ज़्यादातर होती है। और उसके बाद हम सारा काम निपटाते हुए नहा के चले आए थे, सारा काम हमारा ख़त्म हो गया था। तो अब आ गए तो नेनुआ का पत्ता ले लिए हैं और इस पे रख दिए हैं ज्योतिया। तो ये पीला वाला जो आप देख रहे हैं ये नया है, और जिसमें ज्योतिया है अभी मतलब सोना और चांदी दोनों रहता है, जिसको गंगा जमुना बोलते हैं। तो ये दोनों ज़रूरी होता है। तो ये दोनों पुराना वाला है तो इसको नए धागे में गुथाते हैं। ऐसे तो हम हर साल मार्केट में ही ले जाते हैं, वहाँ पर अच्छी तरह से वो लोग गूँथ देती हैं, मतलब बांधना होता है जिसको जुतबंधन बोलते हैं। तो बांधना ज़रूरी होता है। तो अभी हम नहीं समय मिला, समय क्या मतलब जा ही नहीं पाए हम। तो धागा आ गया था तो इसी में हम पिरो लेंगे अपनी ज्योतिया। तो ये पुराना वाला निकाल रहे थे, इसमें नए वाले धागा चेंज करना रहता है बस। और जो सोने और चांदी का है वो चलेगा, बस धागा चेंज करना रहता है। तो पहले पुराना वाला जो था तो सोने वाले को मोती में गुथवा दिए थे, और ये चांदी वाले को धागा। तो धागा बहुत ज़रूरी होता है, धागा में जूतियाँ पहनना। तो इसके बाद हम धागा में ही इसको पिरो लेंगे। और उसके बाद ये पुराना वाला विसर्जन करना रहता है, जैसे नदी तालाब कहीं भी। तो अभी बाढ़ आ गई है तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं जा रहा है, अगल बगल बड़े बुजुर्ग लोग चले जाते हैं, मतलब माता कोई भी होती है चाची वगैरह तो वो लोग चली जाती हैं। तो नहीं जा रही थी तो उन लोगों से बोले तो बोली कि कुआँ, मतलब हमारे यहाँ इसे इनार भी बोलते हैं, तो बोली कि कुआँ में डाल देना। तो वही मैं ले आई हूँ। हमारे घर के बगल में कुआँ है, देखिए अभी पानी भरा हुआ है, नहीं तो एकदम नीचे तक चला जाता है। बाढ़ की वजह से कुआं में भी ढेर सारा पानी ऊपर तक एकदम आ गया है। तो ये पुराना वाला धागा विसर्जन कर दिए हैं, और उसके बाद फिर से अपनी जूतियाँ हम पिरो लिए थे, मतलब तैयार कर लिए थे। और उसके बाद अब रेडी हो रहे हैं क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है, और मुझे डर लग रहा है कि वही सूर्यास्त ना हो जाए। तो जल्दी जल्दी सी रेडी हो रहे हैं। तो रेडी हो गए हैं और अब लगा लिए हैं महावर। अब चलते हैं हम पूजा करने के लिए। तो चले आए हैं ऊपर छत पे ही। ऐसे तो ये नदी के किनारे मतलब अरार पे किए जाते हैं, पर हम कहाँ जाएंगे तो ऊपर छत पे ही कर लेंगे। तो यहाँ पर आ गए हैं अपनी पूजा की थाली और जूतियाँ लेकर। तो ये पूजा होती है, और ये पहले देख लीजिए, देखिए हमारी सूर्यास्त हो रही थी, मतलब अभी ठीक था, अभी बादल से लग रहा था कि सूर्यास्त है लेकिन अभी उजाला था, मतलब सूर्य उदय था अभी। तो ये है झूर। तो झूर पे ही पूजा की जाती है ज्योतिया का। तो मम्मी जी सुबह ही लाके हम लोगों को दे दी थी। और ये देखिए ये फांदते रहता है ऐसे ही। ये है हमारे बड़े पापा का छत, तो उधर से इधर ऐसे ही आर पार कर रहा है, और ये शांति से बैठेगा नहीं, बस कुदुकते रहेगा। तो ये झूर पे ही जूतिया पूजा होती है। तो थोड़ा सा जूतिया का धागा जो था झूर पे छुआ दिए थे, मतलब इनको थोड़ा सा लगा के, और उसके बाद लुटकी में इसे लपेट देंगे। और जो भी फूल पत्ती है, मतलब जितनी श्रद्धा जितनी आती उतना कर लेते हैं, बस मुझे इतना ही आता है।
तो फल भी ले आए थे, खीरा, सेव, केला, बस ये था और फूल पत्ती चढ़ा दिए थे। और ऐसे तो जिनकी सास व्रत रखती हैं तो जुतिया वही पूजती हैं, पर हमारी सासू माँ नहीं करती हैं, शरीर से अस्वस्थ हैं तो वो नहीं करती हैं, इसलिए अब हम ही पूज लेते हैं अपनी जुतिया। तो ये हमारी जुतिया पूजा हो गई है। तो बस शादी सिंपल क्या ऐसे ही होती है, जुतिया का पूजा हमारे यहाँ ऐसे ही होती है। तो ये पूजा कर लिए थे और उसके बाद धूप बत्ती जला देंगे। और यहाँ इसको बोल रहे थे बाबू इधर उधर कुदुक रहा था, टिराई मस्ती यही कर रहा। और पूजा हमारी लगभग संपन्न हो गई थी, तो धूप जला देंगे। और ये देखिएगा अभी हम दिखाएंगे इसकी मस्ती। तो ये हम धूप में धूप जला रहे हैं और जैसे ही धूप जलेगी तो ये देखिएगा क्या करेगा। ये यहाँ बैठा हुआ है, देख रहा है मम्मी क्या कर रही है, बहुत ध्यान से देख रहा है। ये देखिए फूंक मार दिया यही उस समय तो बहुत गुस्सा आया कि पूजा करने बैठे और ये फूंक मार रहा है, तो धूप में फूंक मार दिया था। पर बच्चा है मतलब नादान है, इसको क्या समझ है क्या कैसे क्या करना है। और उसके बाद इसको रोरी की टीका लगा देंगे, क्योंकि सारा दिन भर का एकदम फास्टिंग उपवास, मतलब एकदम कुछ भी नहीं, खर जुतिया इसी को बोलते हैं। मतलब एकदम खर हो जाना है, एकदम निर्जला रहना है, कुछ भी नहीं खाना है 24 घंटा हम लोगों को, मतलब सुबह से रात तक, शाम को 10:30 बजे पारण है हमारा। तो इतने तक ऐसे ही रहना है। तो ये हमारी पूजा हो गई थी, धूप जला दिए थे। और उसके बाद ये दोनों को थोड़ा सा सोचे थे फ़ोटो शूट करवाने के लिए। तो इसकी नखरा देखिएगा, आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा बहुत। तो ये है हमारी जुतिया। तो हमारी बंधन बाबा सबके बेटा बेटी को सुखी स्वस्थ मस्त रखें। और ये देखिए हमारी जुतिया का पूजा हो गई है। और उसके बाद थोड़ा सा फ़ोटो शूट होगा। तो फ़ोटो शूट में इसकी मस्ती चल रही थी, ये नखरे दिखा रहा था, हमें नहीं करवानी है फ़ोटो। मतलब जब इसको ऐसे तो कूदते रहता है, पर फ़ोटो खिंचवाना होता है तो नहीं आता है। और हमारे यहाँ जुतिया का जो धागा होता है, मतलब जुतिया जो गुथ पिरोए हैं, तो पहले बेटा और बेटी को दोनों को पहना देते हैं। तो ये देखिए कूद कूद के एकदम पसीना से तरबेतर हुआ है, पर कूदना है इसको। ये देखिए कैसे मुंह बना रहा है, मुझे नहीं खिंचवाना, दीदी के साथ नहीं रहना है, ऐसे कुछ कह रहा था। और थोड़ी देर के बाद इसका माला हम खुद पहन लिए थे, क्योंकि ये कहीं भी फेंक देगा, डर रहता है, बच्चे हैं। और उसके बाद तो हमारी पूजा ख़त्म हो गई थी। तो अब सोचे बड़ों लोगों का आशीर्वाद ले लें। तो बड़ी दीदी थी, उसके बाद ये पापा जी का पैर छुए। और यहाँ मम्मी जी यहीं पे रहती हैं, वो अपनी टीवी देखती रहती हैं, मस्त रहती हैं। और ये हैं बड़ी मम्मी, तो यहाँ खाना बना रही थी, तो थोड़ी देर इनके यहाँ बैठे थे। और ये दोनों लोगों का देखिए यहाँ भी थोड़ा सा फ़ोटो शूट हुआ है, थोड़ा सा सेंड कर दिए हैं। तो यहाँ बैठे थे तो फ़ोटो हुआ। और उसके बाद ये है 7 अक्टूबर का, यानी सुबह का पारण का। तो हम आप लोगों को यहाँ का कुछ ज़्यादा नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि हर जगह कैमरा घुमाना बहुत सोचना पड़ता है। और ये थोड़ा सा इधर कोई नहीं था, तो बेटी शूट कर ली थी। यहाँ आ गए थे, ये शाम टाइम का समय है। तो आज जैसे 2 दिन जुतिया पड़ रही है, 6 और 7, तो हम 6 को ही किए थे। और यहाँ दीदी 7 को मतलब तैयारी की थी, तो वो 7 को ही व्रत की हैं। तो यहाँ मम्मी से पूछने आ गए थे क्या खाना, कैसे क्या बनाना है। तो यहाँ पर आ गए थे। और ये सीरियल की बहुत शौकीन है, इनको सीरियल देखना बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख रही थी छोटी बहू। तो यहाँ थोड़ी देर बैठे। और उसके बाद ये देखिए बाढ़ हमारे यहाँ आ गई है, खेतों में चारों तरफ पानी भर गया था। और फिर अब चल रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने किचन का भी दिखा देंगे कि हमारे ससुराल में कैसे क्या होता है। तो ये देखिए हम आ गए हैं फिर से घर, और थोड़े दूर पे हैं ये, मतलब ज़्यादा दूरी पे है नहीं, इसलिए हम लोग चले आ जाते हैं। और इस गली में कोई आता जाता नहीं है, खुद का मतलब अपने परिवार के लोग ही आते जाते हैं, तो ये आसानी होती है आने जाने में। तो चले गए थे, फिर आ गए हैं। और उसके बाद ये नेनुआ है, तो बोली थी मम्मी कि नेनुआ की सब्ज़ी रोटी बना लो। तो नेनुआ खेत की एकदम ताज़ी ताज़ी है, हमारे यहाँ तो मार्केट से ले आओ तो 1 दिन 2 दिन का ऐसे स्टोर किया हुआ ही मिलता है।
पर ये एकदम खेत की ताज़ी, मतलब सुबह आई थी और शाम को अब बनाने जा रहे हैं हम। तो नेनुआ को पहले छील लेंगे और नेनुआ की सब्ज़ी बना लेंगे। और हम आप लोगों को बार बार कह रहे हैं, यहाँ पर हमको वीडियो शूट करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, असमर्थ रहते हैं, पर उसी तरह से थोड़ा थोड़ा जो भी शूट हुआ है तो थोड़े आप लोगों के साथ शेयर कर लिए हैं। और ये नेनुआ का ही सिंपल सी सब्ज़ी बनाएंगे, ज़्यादा कुछ तामझाम करना नहीं है। चौंकुआ सब्ज़ी जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ, ये ज़्यादा पसंद किया जाता है और अच्छी भी लगती है। तो ऐसे लंबे लंबे काट लेंगे, बीच से पीस कर लेंगे थोड़ा सा बड़ा बड़ा, और उसके बाद जैसे परवर का साइज़ का कर लेंगे और फिर लंबे लंबे काट लेंगे। तो हमारी सब्ज़ी कटिंग हो गई थी। और ये पानी पानी आपको जो दिख रहा है, तो ये बहुत पुराना घर है, मतलब दादा परदादा का ये घर हमारा है। पहले बहुत बड़ा आंगन था, पर दो पापा जी हमारे 2 भाई थे तो डिवाइड हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ा छोटा लग रहा है आप लोगों को। जब मेरी शादी होके आई थी तो थोड़ा बड़ा आंगन था, तो घर भी बड़ा था। तो ये चिपचिपा सा जो आपको दिख रहा है, तो पुराना घर है तो सीलन बहुत रहता है, थोड़ा सा भी पानी गिर जाए तो जल्दी सूखता नहीं है। तो अभी खाना बना रहे हैं हम लोग, तो वही कभी सब्जी धोना, कभी पानी वगैरह कुछ भी लेना रहता है, तो इसीलिए चिपचिपा सा बना हुआ है। और ये थोड़ा सा तेल ले लिए थे, इसमें मेथी का छौंक लगा दिए हैं, और लहसुन हरा मिर्च काट लिए थे तो इसका छौंक लगा देंगे। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, और हल्दी हल्का सा भूंज के वही नेनुआ का सिंपल सी सब्जी और रोटी बनाएंगे। तो अभी अगल बगल कोई नहीं था, पापा मम्मी बाहर द्वार पे हैं। हमारे यहाँ द्वार ही बोला जाता है, जो गेस्ट वगैरह के लिए रखा जाता है वही है। तो मम्मी पापा वहीं हैं, और भैया भी कहीं चले गए हैं, बच्चे भी वहीं पर अपने दादा दादी के पास हैं। तो इस समय हमको थोड़ा सा फुर्सत मिला, लगा कि थोड़ा सा सूट हो जाए, तो वही हो गया था। तो ये देखिए नेनुआ की सब्ज़ी हम छौंक दिए हैं, और आ गई थी अब बगल वाली चाची, तो उनसे ही बैठ जाएंगे, थोड़ा सा बातचीत तो करेंगे। तो तब तक नेनुआ की सब्ज़ी में तो ऐसे भी पानी हो जाती है ढेर सारा, तो थोड़ा पकने में टाइम लगता है। और हम सब्ज़ी 6:30 बजे ही छौंक दिए थे, मतलब पकने के लिए रख दिए थे, अभी कोई जल्दी था नहीं। तो ये हैं चाची, ऐसे ही लेटी हुई थी, आ गई थी, बैठ गई थी। और दीदी व्रत हैं आज, तो ये यहीं बैठ के बात कर रही थी। और ये लोग अभी खाएंगे 8 बजे, तो सब्ज़ी बना दिए हैं, अभी बना नहीं, मतलब गैस पे पक रहा है, और यहीं बगल में ही कमरा है, तो यहीं बैठ के हम लोग बातचीत थोड़ी सी हो गई। और ऐसे भी तो ज़्यादा ये होता नहीं है। तो ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया है, और ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी है तो और जल्दी वो हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पापा जी आ गए थे, तो इनको शाम को चाय चाहिए, शाम सुबह दोनों होता है। तो अभी चाय उनको दे दिए थे, पानी देना भूल गए थे, तो पानी दे देंगे उनको। तो उधर पापा जी को नहीं दिखा पाए, नहीं अच्छा लगता है, पता नहीं, अच्छा बस नहीं लगता है, इसलिए। तो ये देखिए यहाँ बैठे हुए हैं चाय पीने के लिए, तो इनको दे दिए हैं। और फिर उसके बाद सब्ज़ी हमारी लगभग हो गई थी, तो अब लगा लेंगे आटा। तो ये देखिए पानी ज़्यादा हो जाता है, पर थोड़ी देर, ताज़ी सब्ज़ी है ना, तो थोड़ा सा पानी रहेगा, बंद कर देंगे तो ये लटपट सब्ज़ी हमारी हो जाएगी। और उसके बाद अब लगा रहे हैं हम आटा, और आटा लगा के बना लेंगे रोटियाँ। और आप लोगों को अपने ससुराल का भी थोड़ा सा जैसे तैसे करके वीडियो शूट करके दिखाई दिए हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया कीजिए। तो यहाँ बैठ गए थे, रोटियाँ हम बना रहे थे, और दीदी व्रत हैं, तो बस बैठ के ऐसे ही बातचीत थोड़ी थोड़ी हो रही थी, और हम बना रहे थे रोटियाँ। तो थोड़ी देर में खाने वाले भी लोग रेडी हो जाएंगे, चले आएंगे, तो सोचे कि रोटियां बना लेंगे तो सही रहता है, अपना बस खाना वगैरह देना रहता है। तो हमारी रोटी तैयार हो गई थी, और उसके बाद पापा जी आ गए थे खाने के लिए। पापा और मम्मी दोनों लोग आ गए थे, तो उन लोगों के लिए खाना निकाल के
दे देते हैं खाने के लिए और उसके बाद फिर बच्चों को दे देंगे खाने के लिए। तो ये हैं पापा जी। और हमारे यहाँ यही सही है अभी तक कि हम लोग अभी धरती से जुड़े हुए हैं, अपनी धरती माँ से। तो हम लोग ऐसे नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया कीजिए। थोड़ा सा आप लोग हमारा सहयोग करेंगे तो बहुत हमको अच्छा लगेगा। बस यही है। और यहीं से आप लोगों से विदा ले रहे हैं। ओके बाय दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोगों की फूल